तुम ही सोचो, इतना आसान कौन पूछता है यार। एसएससी से मैं कहाँ चाहता हूँ यार, एडुकुटी करा गई है, टीसीएस हो भी गई, टीसीएस कराती तो मैथ कठिन पूछती, एडुकुटी एकदम आसान पूछ रही है। क्या बताओ यार, इतना मेहनत किया और फिर भी इतना आसान पूछ रही, थोड़ा कठिन पूछो यार। सो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों मैंने अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मेरा कितना तारीख को एग्ज़ाम था, मेरे प्रश्न मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या आया था, ठीक है, और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है और सब कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा। मैथ का कैसा पूछा था, रीजनिंग का कैसा पूछा था, जीके जीएस का कैसा पूछा था, कंप्यूटर कैसा पूछा था। और यहाँ पे देखो हम सब नोट करके क्या है, सब नोट किए, मैथ का एक एक क्वेश्चन नोट किए, सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। बस वीडियो को भाई पूरा देखना, ठीक है। अभी एग्जाम देख के आए और वीडियो शूट करा, मम्मी करी अब खाना खाओ तब वीडियो शूट करा। मैंने कहा कि नहीं, मेरे भाई बहन देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मैं फटाक से वीडियो बनाता हूँ, वीडियो शूट करूँगा, फिर जाऊँगा खाए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है। मैंने रीजनिंग में मात्र 24 क्वेश्चन किया हूँ, ठीक है, 24 क्वेश्चन किया हूँ, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था और मैंने उस पर 17 मिनट दिया हूँ। एक ही क्वेश्चन मैंने 17 मिनट दिया, फिर भी मेरा सही नहीं हो पाया। मैंने रीजनिंग में 24 क्वेश्चन किया है 14 मिनट में, मात्र 14 मिनट में मैंने रीजनिंग कर दिया फटाक से। भाई एकदम इजी पूछ रहा है रीजनिंग, आप भी कर सकते हो 25 में 25। मुझे एक नहीं आ रहा था और किसी को नहीं आ रहा था, एकदम भाई कोडिंग डिकोडिंग वाला था, बहुत आवाज का पवार भाई दिया था। मैं बता दूं, मैंने उस पर 17 मिनट दिया, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं भाई मैथ में भाई एकदम ईजी दे रहा है, एकदम ईजी। कांस्टेबल रैंक पे एकदम ईजी दे रहा है भाई, जैसे कांस्टेबल रैंक पे जो जॉब होती है ना 10 पास से, उससे भी एकदम आसान दे रहा है, 5-6 के बच्चे कर देंगे उसको। भाई मेरे में पूछा था 14, मेरे में 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी में 15 पूछता है और मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हूँ मात्र 7 मिनट में, ठीक है। एक मुझे आ रहा था लेकिन मैंने बाद में उसको किया क्योंकि मुझे इतना कंफर्म नहीं आ रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया। थोड़ा कठिन था कि 14 प्रश्न एकदम ईजी थे भाई, मैंने 14 प्रश्न ही 7 मिनट में कर दिया, 7 मिनट में, बहुत तेज़ किया भाई। सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे, मैंने नोट किया हूँ, बस वीडियो को भाई पूरा देखना, सब कुछ एक एक क्वेश्चन में मैथ का बताऊंगा। कुछ भाई कहते हैं कि मुझे मैथ डर होता है, मेरा मैथ कमज़ोर, भाई सब कुछ बताऊँगा, बस वीडियो को भाई पूरा देखना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कंप्यूटर भी भाई ठीक ठाक पूछा है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछा है। शिवम सर का वीडियो देखना और जो थ्योरी पढ़ा होगा वही कर पाएगा। ये नहीं कि एक वन लाइनर पढ़ो फटाक से हो जाएगा भाई, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो थ्योरी पढ़ा है वही कर पाएगा कंप्यूटर में से 10 में 10। भाई मैंने थ्योरी पढ़ा है, फिर भी मैं 10 मेरे 9 क्वेश्चन मैंने एकदम सही से किया हुआ एग्जाम में, एक मुझे नहीं आ रहा था, मुझे वो आ रहा था कि कन्फ्यूजन था मेरे में, तो मैं मारूँ नहीं मैं, इससे मैंने उसे छोड़ दिया भाई, जाने तो मेरा 9 सही है, मैं 9 कर दूंगा। मैंने 4 मिनट में कंप्यूटर कर दिया, यानी मैं रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर मात्र 25 से 26 मिनट में कर दिया भाई। अब कह दोगे कि भाई फेंक रहा है, भाई फेंक नहीं रहा हूँ, एक एकदम ईजी मैथ का पूछा है भाई, आधा मिनट का 10-10 सेकंड में आप बिना पेन उठाए कर दोगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैंने अब कितना मैंने क्वेश्चन किया वो बता दूं, ठीक है। मैंने रीजनिंग 25 में 25 किया क्योंकि मुझे 24 कंफर्म आ रहा था, एक मेरा 17 आ रहा था, वो मैंने तुक्का मार दिया भाई कि यही हो सकता है, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग 25 में 25 किया है, मैथ 15 में 15 किया, मेरा मैथ पूरा 100% सही है, रीजनिंग भी 24 में 24 पूरा सही है। कंप्यूटर मैंने 9 किया, ठीक है। कंप्यूटर में मेरा जहाँ तक कि 7-8 सही होगा, 1-2 मिस्टेक हो सकता है भाई, मैं कोई भगवान थोड़ी कि मैं 9 में से 9 कर दूँगा डायरेक्ट, ठीक है। 8 मेरा सही होगा, जहाँ तक उम्मीद 7-8 मेरा सही होगा, 1-8 मिस्टेक हो सकता है, 1-2 ठो। और मैंने जीके जीएस भाई, जीके जीएस भी कठिन पूछ रहा है, ठीक है, जीके जीएस कठिन पूछ रहा है, फिर भी मैंने 43 कर दिया है, ठीक है, जीके जीएस में। मतलब कि मेरे में उतना कठिन नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत पूछा था कि शिक्षा का अधिकार मूल रूप से अधिकार कर दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ये पूछा था, ठीक है। और पूछा था कि साइंस में पूछा था कि यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक में कौन सा दोनों समान होता है, वो ऑप्शन में दिया था, केंद्र दिया था, कोशिका झिल्ली दिया था, राइबोसोम दिया था। तो आपको पता है कि राइबोसोम है जो कि असमान होता है, यूकैरियोटिक में 70S होता है, प्रोकैरियोटिक में 80S होता है, यही असमान था। तो भाई मैंने यही फटा से राइबोसोम मार दिया, ठीक है। जीके उतना कठिन नहीं पूछा, जीके में मेरे में पूछा था 10 से 12 क्वेश्चन मेरे में पूछा था, यहाँ की इकोनॉमी से पूछा था, और 10 से 12 क्वेश्चन मेरे में करंट अफेयर पूछा था। भाई पूछा था एक कि भारत ने सर्वप्रथम हॉकी का गोल्ड मेडल कब जीता था। भाई मुझे ये आ रहा था 1928 में,
भाई मैंने क्या बताऊँ, यहाँ दिमाग एकदम टेंशन में हो गया। मैंने 1964 मारे थे, क्योंकि भाई 2 ही बार हॉकी में जीता है भारत। गोल्ड मेडल एक बेरी फर्स्ट टाइम में 1928 में जीता था और दूसरे टाइम में 2008 में जीता था। तो भाई 1928 होगा, मेरा मिस्टेक हो गया उस समय, ठीक है। वही मेरा मिस्टेक हो सकता है मेरे जानने में। और मैंने टोटल 92 अटैम्प्ट किया, यानी 25 रीजनिंग में किया है, 15 मैथ किया है, 9 कंप्यूटर किया है, जीके जीएस 43 किया है। टोटल मैंने 92 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, फिर भी मेरा ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। यानी मुझे तो मेमोराइजेशन नहीं देगा, 1 नंबर भी नहीं देगा भाई। इतना आसान मैथ पूछा है, रीजनिंग एकदम आसान पूछा है, मेमोराइजेशन 1 नंबर भी नहीं देगा मुझे पता है, एकदम आसान पूछा था, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैथ में क्या क्या पूछा था, ठीक है, सब कुछ बताएंगे। मैथ में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात करो जिनका HCF करने पे भागफल क्रमशः 6, 4, 2, 2 बचे और भाज्य 4 बचे। यही मेरा थोड़ा कठिन था और सब आसान था, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि यदि 3, 5 और 15 का लसा 90 है तो संख्या ज्ञात करो। भाई एकदम आसान है, 3, 5, 15 का लसा दिया है, 90 है, तो लसा से लसा कर दो और संख्या ज्ञात कर दो। इतना आसान कोई पूछता क्या भाई, तुम ही बताओ, इतना आसान कोई पूछता है? एकदम आसान पूछा है यार। 2022 का जो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था मैथ का, एकदम भाई तोते उड़ गए थे सबके, एकदम कठिन पूछा था, एकदम आसान इसमें पूछ दिया भाई। मैं तो कह एकदम आसान पूछा था। अब तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, सेम टू सेम वही आंसर है, मैं एकदम सब कुछ बताऊँगा। यदि एक दर्जी प्रथम दिन, द्वितीय दिन एवं तृतीय दिन क्रमशः 30, 40 और 50 कपड़े सिलाई करता है तो उनका औसत बताओ। यानी सभी जोड़ को 3 के भाग दे दो, 140 आ जाएगा। एकदम आसान पूछा था। चौथा पूछा था कि 220 रुपये ब्याज पर 11% दर तथा 2 वर्ष समय में कितना मूलधन प्राप्त होगा। भाई 220 रुपया ब्याज दे दिया है, वर्ष दे दिया है, दर दे दिया है और मूलधन पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था, 1000 आ जाएगा, फट दे कर दो। पांचवा पूछा था यदि एक पहिया का ब्यास ध्यान सुना, त्रिज्या नहीं है, ब्यास है, एक पहिया का ब्यास 70 सेंटीमीटर है तथा वह 15 चक्कर घूमने में कितना दूरी तय करेगा। भाई 70 सेंटीमीटर ब्यास है तो उसका त्रिज्या कर दो 35 हो जाएगा। 2 पाइया होता है वृत्त की परिधि, 2 गुणे 22/7 गुणे 35 गुणे 15 चक्कर था, 15 गुणा कर दो भाई, 3300 सेंटीमीटर आ जाएगा दूरी। एकदम आसान पूछा था भाई। छठवां क्वेश्चन पूछा था ABC तथा ABC का निवेश क्रमशः 10,000, 15,000 एवं 5,000 है, ठीक है। उनका लाभ जो है 90,000 रुपये हो तो ए का लाभ बताओ, प्रॉफिट ए का कितना हुआ। भाई एकदम आसान है, लाभ बराबर निवेश गुणे समय वाला है, एकदम कर दो फटे जो हो जाएगा। ए का जो प्रॉफिट हो जाएगा 30,000 हो जाएगा आराम से। 7वां क्वेश्चन दिया था यदि कोई ट्रेन आधा दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तथा आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करती हो तो औसत चाल बताओ। S2 S1 इंटू S2 अपांग S1 प्लस S2, इसी पर रख दो, फटाक से आ जाएगा। एकदम आसान पूछा था भाई। 8वां क्वेश्चन पूछा था यदि एक ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा वह 27 सेकेंड में किसी 270 मीटर प्लेटफार्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। ये भी एकदम आसान पूछा था। 9वां क्वेश्चन पूछा था 15% व 10% का एकल छूट कितना होगा। एकदम आसान पूछा था भाई, एकदम भाई मैं क्या बताऊँ, मैं तो दिमाग खराब हो गया। अब कुछ कहेंगे कि भाई तुम एकदम आसान पूछा तो तुम्हारा दिमाग का खराब हुआ। भाई इतना जो मेहनत किया है, थोड़ा कठिन पूछते तो मेमोराइजेशन भी मुझे ज़्यादा मिलता और मुझे पता कि मैं 15 में से 15 कर दूंगा, और जो नहीं कर पाते वो तो पीछे होते हैं मुझे। अब मैं 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा पढ़ के क्या करूँ, जो नहीं पढ़ा वो भी कर देगा 15 में से 15। ये भी कोई बात होती है, क्या बताऊँ। इसका जो एक छूट पूछा था 15% और 10% का 23.5% होगा। भाई 9 क्वेश्चन मैंने बता दे, 3-4 क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं, 9-10 क्वेश्चन फिर भी मैंने आपको बता दिया है 15 में से। इतना आसान भाई पूछा था, तुम ही सोचो इतना आसान कौन पूछता है यार। SSC से मैं कहना चाहता हूँ यहाँ एडुकुटी करा गई है, TCS हो भी नहीं, TCS कराती तो मैथ कठिन पूछती, एडुकुटी एकदम आसान पूछ रही है। क्या बताओ यार, इतना मेहनत किया और फिर भी इतना आसान पूछ रही है, थोड़ा कठिन पूछो यार। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैंने बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आप भी पढ़ेगा बढ़िया से मैथ, आपका कोई टेंशन मैं गारंटी करता हूँ आपका मैथ एकदम आराम से हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। बस भाई GK GS पढ़ के जाना, ठीक है। कंप्यूटर तो यदि बेसिक पढ़े हो तो ठीक है, GK GS पढ़ के जाओ, इकोनॉमी पढ़ के जाओ, दबा के इकोनॉमी पढ़ो, करंट अफेयर पढ़ो। स्टैटिक GK में भी ठीक ठाक पूछा था। आप
ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक गेम्स पढ़ेगा, ठीक है, और पेरिस वाले भी पढ़ेगा। ये सब मतलब कि पढ़ के जाना, ठीक है। एशियन गेम्स भी पढ़ेगा भाई, ये सब पूछ रहा है, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, 10 मिनट वीडियो हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। फिर भी मैंने सब कुछ बताया आपको इस वीडियो में, ठीक है, सब कुछ बताया हूँ। तो दोस्तों आप कुछ कहेंगे कि भाई फटा से इतना आते वक्त काहे वीडियो फटे दे बना दिए। भाई मैं जहाँ एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, मेरा जहाँ सेंटर गया था वहाँ से मेरा दूरी, घर का दूरी बहुत कम है, 15 किलोमीटर, आधे घंटा रास्ता है। मैंने फटा से आया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, फिर अपलोड कर दिया हूँ। अब जाऊँगा खाना खाने, भाई भूखाया हूँ, भूख लगी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भाई शेयर कर दो, अपने भाई को शेयर कर देना वीडियो, उनको भी पता हो जाए। एकदम जेन्युइन रिव्यू मैंने दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।